नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे दक्षिणी चित्रकला शैली। हम समझेंगे कि दक्षिणी चित्रकला शैली है क्या, इसका उदय कैसे हुआ, इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार का कलाकारी हुआ है। तो ऐसे में बहुत आसान है दक्षिणी चित्रकला शैली, क्योंकि हमने जो पहले तक राजस्थानी अपभ्रंश मुगल शैली पढ़ रखी है या उसके पहले तक प्रागैतिहासिक कला से लेके मुगल कला तक पढ़ रखा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें समझने में मदद करेगा। अब हमको ये ध्यान रखना है 16वीं सदी के अंत में और 17वीं शताब्दी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बदलाव आता है। कहाँ पर बदलाव आता है? तो दक्षिण में बदलाव आता है। कहाँ के दक्षिण में? भारत के दक्षिण में। अब भारत के दक्षिण में बदलाव आता है तो क्या बदलाव आता है? तो वहाँ की सत्ताओं में भी बदलाव आता है, संघर्ष होता है। ऐसे में यहाँ पर विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य होते हैं और ऐसे में कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट जाता है और साथ में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीरार और बीदर नामक 5 राज्यों का उदय होता है। कालांतर में बीरार और बीदर अन्य राज्यों में मिल जाते हैं और ऐसे में दो महत्वपूर्ण राज्य सामने आते हैं। उनका नाम है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। हम जब चित्रों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों के आसपास घूमेंगे। कौन से 3 राज्य? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर। तो ये 3 राज्य जो है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम सारी बातें करेंगे। अब ऐसे में जब मुगलों ने आधिपत्य स्थापित किया, दक्षिण में भी मुगल का प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसी से हम यहाँ पर देखते हैं कि मुगलों का प्रभाव देखने में आता है। इसके अलावा यदि हम इसको कहें तो इंडो पर्शियन कला के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया तो इसमें जो तत्वों का अध्ययन किया गया तो इसे दक्षिणी शैली के रूप में अधिक स्वीकृत किया गया है। इसमें उद्गम में यदि हम देखें तो सफ़ाविद शैली, मतलब कि जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी जहाँ से आए थे, फारसी जो कहते हैं, इसके अलावा तुर्की चित्रकला कहते हैं या मुग़ल चित्रकला शैली का प्रभाव देखने में आता है या इसका उद्गम में इन शैलियों का योगदान देखने में आता है। यदि हम दक्षिणी शैली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रमुख कार्य हुआ है वह कार्य है, उसी के कारण तो हम इसे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या काम हुआ है? तो मानवाकृतियों का चित्रण, मतलब मानव की आकृतियों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन जैसी जो विशेषताएं हैं वह यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अर्थात मुगल चित्रकला में जिस प्रकार आकृति चित्रण और ऐतिहासिक और धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन हुआ है, तो दक्षिण शैली में भी कहीं ना कहीं ऐसी बातों को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो सफ़ाविद शैली है, फारसी शैली है, उसका प्रभाव मुगल कला में देखने को मिलता है, उसी प्रकार दक्षिणी शैली में भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हूबहू चित्रण जो करने की तकनीक है वो काफ़ी विकसित थी और इस्लामिक कला का बेहतर उदाहरण भी कह सकते हैं दक्षिणी कला को। तो ऐसे में दक्षिणी कला में यदि हम देखेंगे तो हैदराबाद की जो निज़ाम है या इसके अलावा अन्य शासक है यहाँ के, उनका विशेष योगदान है। इसे भी लगभग दरबारी कला के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा, मूलतः बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीरार और बीदर। कालांतर में बीरार और बीदर मिल गए। उसके बाद जो सामने आया बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तो हम यहाँ पर इन्हीं 3 राज्यों में जो निर्माण हुआ है उसको विशेष तौर पर देखेंगे। अब ऐसे में अहमदनगर की जो चित्रकला शैली है, सबसे पहले हम देखेंगे अहमदनगर। तो अहमदनगर की जो है शैली, उसमें एक प्रमुख ग्रंथ देखने को आता है जिसे हम कहते हैं तारीफ ए हुसैन शाही। अब ये तारीफ ए हुसैन शाही क्या है, इसके बारे में भी आगे वर्णन आएगा, हम धीरे धीरे समझते हैं इसको। तो ऐसे में
अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम के कविता संग्रह भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा 12 लघु चित्र जिनका संबंध अधिकांशतः युद्धों का है। तो ऐसे में यहाँ पर युद्ध से संबंधित दृश्य 12 लघु चित्र जो कि हुसैन निजाम शाह प्रथम के समय के हैं, और इसके अलावा कविता संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें रानी के विवाह का चित्रण भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं नारी का सौंदर्य है वह अहमदनगर की चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। अहमदनगर के चित्रण में युवती की वेशभूषा जो है वह उत्तर भारतीय परंपरा में है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव है। जैसे चोली पहनी हुई है, चोली मतलब ब्लाउज जिसे कहते हैं, चोली पहनी हुई है, चोटी लंबी है, अंत में फुदने बंधे हुए हैं, शरीर के इर्द गिर्द से होते हुए नितंब तक लटकते हुए लंबे दुपट्टे, मतलब कि लंबा दुपट्टा ओढ़ा हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार का एक चित्रण यहाँ पर नारी का देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो प्रमुख बात आती है, लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर कुछ खास है, तो लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त रागमाला चित्रण यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है, और ऐसे में मैं हर बार कहता आया हूँ कि नारी सौंदर्य को बताने का जो काम हुआ है वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नारी चित्रण में बालों का जूड़ा लिपाक्षी भित्ति चित्रों की तरह गर्दन पर टिका हुआ है। क्षितिज लुप्त हो गया है, जिसे रंग विहीन उदासीन पृष्ठभूमि में छोटे छोटे पौधों के चित्रण या वीथिका के ऊपर दक्षिणी शैली जैसे गुंबदाकार वस्तु के अंकन के साथ विस्थापित किया गया है। मतलब कहीं न कहीं दक्कनी शैली का प्रभाव है। और यहाँ पर रागमाला का चित्रण आकर्षक रूप में हुआ है। इसके अलावा पहले बता चुके हैं 12 चित्र बने हैं जिनका संबंध युद्ध से अधिकांशतः, और इसके अलावा कविता संग्रह भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पुरुष वेशभूषा में भी लंबी नुकीली चाक वाला जामा जो हम मुगल शैली में भी देखते हैं वह यहाँ पर देखने को मिलता है, और छोटी पगड़ी देखने को मिलती है। इस प्रकार का चित्रण है जो कहीं ना कहीं अकबर का समय का जो चित्रण है उससे मिलता जुलता है। और गुलिस्ता के चित्र है जो उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। गुलिस्ता के चित्रों को बुखारा कलाकारों ने बनाया है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि गुलिस्ता चित्र किन कलाकारों ने बनाए हैं। बुखारा चित्रकारों ने बनाए हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं वापस से बता दूंगा आपको कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वीडियो उस पर भी रहेगा केवल प्रश्न उत्तर पर, लेकिन अब भी पढ़ाते समय भी मैं बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी कुछ चित्रण कार्य हुआ है, और यूसुफ द्वारा हस्ताक्षरित एक चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह का भी यहाँ पर संबंध रहा है, और 7 लघु चित्र है जो कि बुखारा शैली में चित्रित है। ऐसी पांडुलिपि भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और ग्रंथ जिसका नाम एक और शैली जिसका नाम है बीजापुर चित्रकला शैली, यह भी दक्षिणी शैली के अंतर्गत आती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ तो 3 प्रमुख राज्य सामने आते हैं जिनका नाम है अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर को पहले देखा, अब है बीजापुर, और बीजापुर के अंतर्गत एक प्रमुख चित्र जो देखने को मिलता है जिसका नाम है नुजुम अल उलूम। यहाँ पर लिखा हुआ है सामने नुजुम अल उलूम, जिसको सितारों का अध्ययन का जो ग्रंथ है वह कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। तो ऐसे में इसका चित्र 1570 ईस्वी में किया गया था, और 876 लघु चित्र इसमें देखने को मिलते हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र बर्तन नारी आदि सभी का चित्रण भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी रागमाला का चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा नवरसनामा जो पुस्तक है संगीत की, उसका चित्रण भी यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार के अनेक चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये चित्र यूँ कह रहा हूँ तो समझना चाहिए आपको कि ये पांडुलिपि चित्र है। और पांडुलिपि हम लघु चित्र शैली, पांडुलिपि चित्र शैली जैसी जो शैलियाँ है उनको पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ चुके हो कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि जिसमें बहुत सारे कागज या बहुत सारे पत्रों पर, ताड़पत्र या जो भी है उस पर चित्र बने होते थे, बीच में धागे से उसको एक साथ बांधा जाता था, ऊपर और नीचे एक कवर होता था और उसे संरक्षित रखा जाता था, ये पांडुलिपि कहलाती थी। तो ये है, यहाँ पर जो रेखाएं हैं हमको ध्यान रखना है कि दक्षिणी शैली में बारीक रेखांकन हमेशा देखने को मिलता है, रंग हल्के चमकदार है, तो इस तरीके की भी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो योगिनी का चित्र भी एक प्रमुख है। योगिनी, रागमाला के चित्र बने हैं, योगिनी का बना है, नुजूम अल उलूम बना है, कौन सी शैली में? बीजापुर शैली में। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। योगिनी ध्यान में रत है, तो हाथ पे एक पक्षी भी बैठा हुआ है, इस तरीके का दृश्य यहाँ पर चित्रित किया गया है। यह हो सकता है चिड़िया बैठी है या कुछ और बैठा है, इस तरीके का चित्र अभी मैं बताऊंगा आपको सारे ही। अगला है गोलकुंडा चित्र शैली। अब गोलकुंडा चित्र शैली की बात करते हैं तो गोलकुंडा भी एक अपने आप में राज्य है और गोलकुंडा हीरो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो हीरो की खान है वह काफ़ी अपनी पहचान रखती है। यहाँ पर लोहा और सूती वस्त्र आदि का भी काम देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो चित्रण कार्य हुआ है वह प्रमुख है। यहाँ पर नर्तक नर्तकी, दरबारी, पुरुष, स्त्री आदि को आकर्षक रूप में बताने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त दीवाने हाफिज या हाफिज के दीवान जो चित्र है, जो कि 1463 में किया गया है और इसमें 5 लघु चित्र देखने को मिलते हैं। बहुत ही आकर्षक और मनमोहक चित्र है, हम देखेंगे उसको भी आगे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद कुतुब शाह का एक चित्र जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें छोटी चुस्त सुरुचिपूर्ण टोपी और गोलकुंडा की पोशाक पहने हुआ बताया गया है। इस प्रकार का चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सुनहरे रंगों का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग, बादल का चित्रण जैसी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। पेड़ पौधे पत्ती आदि को चित्रण करने की जो बात है वह भी देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में हम थोड़ा सा इन चित्रों को देख लेते हैं जो चित्र हम पाठ को पढ़ते हुए देखने से चूक गए थे। अब यहाँ पर एक चित्र है, सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए, और बीजापुर शैली का, जिसे फारूक बेग नामक चित्रकार ने बनाया है। फारूक बेग नाम के चित्रकार ने बनाया है और वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय प्राग, चेक गणराज्य में पड़ा हुआ है, बीजापुर शैली का है और सुल्तान आदिल शाह द्वितीय तंबूरा बजाते हुए इस तरीके का चित्र है। एक और चित्र जिसका नाम है तारीफ हुसैन शाही का चित्र। तारीफ हुसैन शाही एक ग्रंथ है, इसमें हुसैन की तारीफों में कसीदे गढ़े गए हैं। यह अहमदनगर शैली का है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र, अब यह चित्र का नाम है समृद्धि का सिंहासन, नुजूर अल उल्म की कृति है। समृद्धि का सिंहासन बीजापुर शैली का चित्र, चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो योगिनी जो कह रहा था मैं, बीजापुर शैली का, जिसमें योगिनी के हाथ में चिड़िया बैठी हुई दिखाई गई है, यह भी चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त एक और चित्र, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण, तो इस तरीके का एक चित्र चल रहा है। वैसे भी जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बात आती है कि जो चित्रण कार्य है वह आकर्षक है, तो वह यहाँ पर भी देखने को मिलता है।
संयोजन भी, यहाँ पर राजा बैठे हुए, दरबारी बैठे हुए, इस तरीके की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और चित्र, एक बगीचे में कवि, मोहम्मद अली द्वारा चित्रित, गोलकुंडा शैली का यह चित्र है। मोहम्मद अली गोलकुंडा के लिए कि मोहम्मद अली शाह गोलकुंडा में बगीचे में बैठे हुए हैं। यह चित्र वर्तमान में ललित कला संग्रहालय बोस्टन में वर्तमान में पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक चित्र है जिसका नाम है संयोजित घोड़ा। इस आकृति को देख सकते हैं और यह 17वीं सदी में बना हुआ है और कलाकार ने या चित्रकार ने विभिन्न आकृतियों को जोड़ के बनाया है और एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग, मतलब कि पोलो खेलते हुए सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हॉकिंग, मतलब कि खेलते हुए यहाँ पर एक चित्र है, शिकार करते खेलते बाज के साथ और इस तरीके का दृश्य। नीले रंग, हरे रंग और अन्य प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा राग हिंडोल की रागिनी पटहंसिका, इस पर भी काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और निश्चय ही आपने इसे देख रखा है, पढ़ रखा है। इसमें यदि हम देखें तो राजकुमारी या रानी दिखाई गई है, साथ में दासी दिखाई गई है, इस तरीके का चित्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का एक चित्र। इन्होंने भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में संग्रहित यह चित्र देखने को मिलता है। इस पर फारसी में अभिलेख लिखे हुए हैं और बीजापुर का समर्थन था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राजनीतिक आधिपत्य भी देखने में आता है। तो ये कुछ चित्र हैं। इसके अतिरिक्त है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, दोनों बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके का दृश्य। यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। 13वीं शताब्दी में जो संत निजामुद्दीन औलिया और इसके अलावा अमीर खुसरो दोनों बैठे हुए हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं, इस तरीके का एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक चित्र है पोलो खेलते हुए चांद बीबी। निश्चय ही सभी को पता है, यह काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। यह चित्र कहीं पर लिखा हुआ आता है बीजापुर शैली से संबंधित है, तो कहीं दूसरा लिखा आता है, लेकिन यह बीजापुर शैली से संबंधित है, जिसका नाम है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। चौकान प्लेयर, एक घास का मैदान जिसमें स्त्रियों को सॉल्व यहाँ पर खेलते हुए दिखाया गया, पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। तो यह एक चित्र है। तो इस तरीके के काफ़ी चित्र दक्षिणी चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। दक्षिणी चित्र शैली काफ़ी आसान है, समझने की दृष्टि से भी आसान है। सीधे से कहूँ तो यहाँ पर जब बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ, 5 राज्य बनते, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरार और बीदर, जिसमें से बीरार और बीदर का मिलन हो जाता है, बचते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ये तीनों राज्य अपनी प्रगति करते हैं और चित्र बनते हैं। ऐसे में सबसे पहले है अहमदनगर, जहाँ पर तारीफ हुसैनी का चित्रण हुआ है, रागमाला का चित्रण हुआ है। उसके बाद आता है बीजापुर, जहाँ पर चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र का निर्माण हुआ है। इसके अलावा नुजूम अल उलूम की रचना देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा है गोलकुंडा, वहाँ पर हीरे की खान और इस हिसाब से फेमस है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ कार्य हुआ है। तो यह कार्य भी हमें देखने को मिलता है। तो ये था दक्षिणी चित्रशैली। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आप सभी को धन्यवाद।